बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि आज हमारा सबक नंबर 38 है। जुमात नाम उर्दू के सबक मुल्की परिंदे और जानवर की हम बुलंद ख़ानी कर रहे थे और उसमें बुलंद ख़ानी हमने आधे सबक की थी और उसके बाद का जो सबक है उसकी बुलंद ख़ानी के लिए इंशाअल्लाह अभी हम हाज़िर हुए हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने बहस से पहले हमने बुलंद ख़ानी कर ली थी और आज हम बहस से इस सबक की बुलंद ख़ानी का आगाज़ करेंगे। बहस मोटी और खुश तबा होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बल्कि किताब वालों ने भी बताया था कि शफ़ीक़ुर रहमान का जो मज़ाक करने का अंदाज़ है वह नहायत शास्ता है। वो अल्फाज हंसाने वाले अल्फाज लाकर वो मज़ाक नहीं करते, बल्कि गहरे मज़मून के साथ करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, भैंस मोटी और खुशतबा होती है। भैंसों की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत से इंसानों के लिए बायस मसरत है। भैंस का हम असर छुपाया गाय दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़ख्र तो सिर्फ़ हमें ही नसीब है। यानी ये जो बरसग़ीर या एशिया के लोग हैं, इन्हीं के पास भैंस होती है, बाकी भैंसें कम होती हैं या नहीं होती। तिब्बत में गाय के वज़न पर सुरा गाय होती है, सुरा भैंस कहीं नहीं होती। भैंस के बच्चे शक्ल व सूरत में ननिहाल और ददिहाल दोनों पर जाते हैं, क्योंकि पहले बताया कि इसकी शक्ल एक जैसी होती है, लिहाजा फ़रीक़ैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। ननिहाल ददिहाल को ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा अच्छा खूबसूरत है या बदसूरत, और ना ये उन्हें कह सकते, क्योंकि सब एक ही जैसे होते हैं। भैंस से हमारी मोहब्बत पुरानी है, भैंस हमारे बग़ैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बग़ैर एक दिन भी नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गैराज तक नहीं होता जहां भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी भद्दी नहीं होती, मगर कुछ होती भी हैं। दूर से ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। यानी भैंस के आने और जाने का क्या मतलब, यानी उसका मुंह और पिछला हिस्सा एक ही जैसे होते हैं। रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वाला शेर याद आ जाता है। भैंस अगर वर्जिश करती और ग़ज़ा का ख़्याल रखती तो शायद छरीरी हो सकती थी, दुबली पतली, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का मशग़ला जुगाली करना है या तालाब में लेटे रहना। वो अक्सर नीम बाज़ आँखों से उफ़क़ को तकती रहती है, नीम बाज़ आँखों से, आधी खुली हुई आँखों से उफ़क़ को तकती रहती है, आसमान को देखती रहती है। लोग क्या सराहियाँ करते हैं कि वो क्या सोचती है, वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था। भैंस का हाफ़िज़ा कमज़ोर है, इसे कल की बात आज याद नहीं रहती। इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है, क्योंकि इंसान को कल की और माजी की यादें तंग करती हैं, जबकि भैंस ऐसी नहीं है। भैंसे को बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है। इसे हल में जोतने की स्कीम नाकाम साबित हुई, क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अज़ली सुस्त है। दायमी तौर पर हमेशा उसकी थकावट नहीं जाती, और वो इब्तदा से ही सुस्त है, अज़ली। इसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं। ये वो मुहावरा बता दिया कि अगर कोई ऐसा काम करे जो बेकार किस्म का हो तो कहते हैं यार ये काम तो भैंस के सामने बीन बजाने के मुतरादिफ है, तो उसी को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। तो भाई बच्चों, गुज़श्ता की तरह हमने इसकी भी कुछ बड़ी बातें हमने याद रखनी हैं कि शफ़ीक़ुर रहमान ने भैंस के बारे में क्या कहा। सबसे पहले तो ये बताया कि भैंसों की किस्में नहीं होती। हाँ, सबसे पहले बताया कि मोटी और खुशतबा होती है, और किस्में नहीं। भैंसों की किस्मों का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि भैंसें सब एक तरह की होती हैं।
और वो कहते हैं कि इसका वजूद इंसान के लिए एक नेमत है, इसलिए कि इंसान इसका दूध जो पीता है, वो कहते हैं ये तो बग़ैर इंसान के रह ले, जैसे जंगली भैंसें रह लेती हैं, लेकिन इंसान इसके बग़ैर नहीं रह सकता। अगर इंसान भैंस के बग़ैर रहना चाहे तो दूध किस चीज़ का पिए। तो वो कहते हैं कि फिर ये कहते हैं कि शक्ल सूरत में ये एक ही जैसे होते हैं, ननिहाल ददियाल। बच्चों को ये नहीं कह सकते कि बच्चे ददियाल पे गए अच्छी और ख़ूबसूरत नहीं है, ननिहाल पे जाते तो खूबसूरत होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं कि भैंस अगर और फिर कहते हैं कि इसकी कोई इतनी खूबसूरत भी नहीं होती, गोया इसका मुँह, सर और पिछली तरफ एक ही जैसी होती है। ये नहीं पता चलता कि ये दूर से देखें कि ये आ रही है या जा रही है। फिर वो कहते हैं कि भैंस अगर वर्जिश करती या ग़ज़ा का ख्याल रखती तो शायद वो शरीरी हो जाती, पतली हो जाती, लेकिन कहते हैं ये करना भी मुझे फजूल लगता है कि इसलिए कि बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं और मोटे भी होते हैं। फिर कहा कि जो भैंसा है वो बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है, ना वो हल जोतता है इसलिए कि वो अज़ली तौर पर, दायमी तौर पर थका और अज़ली तौर पर सुस्त है, और चूँकि उसने बचपन में भैंस का दूध पिया था तो इसका मतलब ये हुआ कि भैंस का दूध जो भी पिएगा वो सुस्त होगा, क्योंकि इसमें सुस्ती मौजूद है। भैंस के सामने बीन बजाई जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं होता। ये एक मुहावरा बयान कर दिया भाई बच्चों, जो आम तौर पर किया जाता है। ये थी भैंस के बारे में बातें। उसके बाद है उल्लू, और उल्लू के बाद है बिल्ली। तो भाई बच्चों, उल्लू और बिल्ली ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज आपने भैंस के मज़मून को ज़रा अच्छी तरह से नशीन कर लेना है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है इन सब में। सबसे पहले क्या बताया कि भैंस मोटी और खुशतबा होती है, और फिर कहते हैं कि इनकी किस्में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सब एक जैसी होती हैं। कहते हैं कि ये इंसानों के लिए इसका होना खुशी का बायस है, क्योंकि इंसान इसका दूध पीता है। हाँ, एक बात और बताई कि ये जो भैंस है, भैंस इसका हम असर छुपाया गाय है, गाय। तो भाई बच्चों, गाय तो दुनिया के अक्सर हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन भैंस हमारे यहाँ के अलावा कहीं मौजूद नहीं, अगर है भी तो बहुत कम। तो इसलिए कहते हैं कि इससे हम ही मुस्तफ़ीद होते हैं, इसके अलावा नहीं। और गाय तो तिब्बत जैसे मुश्किल तरीन इलाकों में भी होती है, अगर जो उसे वहाँ सुरा गाय कहते हैं और सुरा भैंस कहते नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि भैंस उससे रह नहीं सकती। फिर बताया कि कहते हैं कि हम भैंस के बग़ैर नहीं रह सकते, भैंस हमारे बग़ैर रह सकती है। यानी अगर भैंस ना हो तो हम दूध किस चीज़ का पिएँ, इसलिए हमारा गुजारा उसके बग़ैर नहीं है, उसका गुजारा हमारे बग़ैर हो सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जो घर में हमें जो घर मैसर हैं उनमें भैंसें रखने की जगह ही नहीं, इसलिए कि बड़ी बड़ी कोठियाँ भी जिन लोगों को मिलती हैं तो अवलन तो उनमें गैराज है ही नहीं, अगर हैं भी तो वो भैंसें बांधने वाले नहीं हैं। गोया कि उनके कहने का मतलब ये है कि हम भैंसें रख नहीं सकते। और फिर वो ये कहते हैं कि भैंस ये जो मोटी होती है तो अगर ये वर्जिश करे और ग़ज़ा का ख्याल रखे तो शायद शरीरी हो जाए, लेकिन कहते हैं कि ऐसा होना भी मुमकिन नज़र नहीं आता, इसलिए कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन उसके बावजूद वो मोटे हैं। फिर आखिर में भैंसे की बात कर ली कि वो बिल्कुल निकम्मा समझा जाता है, ना वो हल जोतने के काबिल है ना किसी और काम के, क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अज़ली सुस्त होता है। और साथ ये बात कर दी कि क्योंकि उसने बचपन में भैंस का दूध पिया है, यानी ये बताना मकसूद है कि ये भैंस का दूध ख्याल से पीना ये भैंसे की तरह आपको भी कहीं निकम्मा न कर दे। तो भाई बच्चों, इससे इस सबक के हर जिस जानवर का और जिस परिंदे का उन्होंने तज़किरा किया है उसके बारे में बड़ी बड़ी 2-4 बातें आपने याद रखनी हैं, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताई और आज भैंस के बारे में भी बताई। तो आपका होमवर्क ये है कि इससे पहले 3 जानवर और परिंदे गुज़रे, उन तीनों में से हर एक के बारे में 2-4 मोटी मोटी बातें आपने ज़हनशीन करनी हैं, और इस तरह से हमारा ख़ुलासा तैयार होगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।